क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के 3000 गांव एक ऐसे खतरनाक जाल में फंसे हैं जो दिखता नहीं है लेकिन हर साल दर्जनों जिंदगियां निकल जाता है। क्या आप जानते हैं आपके गांव, आपके खेत, आपकी छत एक ऐसे बम पर टिके हैं जिसकी टाइमिंग तय करता है मौसम, बादल और सतही तापमान। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये खतरा अब मौसम की गलती नहीं, इंसानी हरकतों का नतीजा बनता जा रहा है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सस्पेंस नहीं है, ये हिमालय की वो सच्चाई है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किया तो ये बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। उत्तराखंड के 3000 गांव 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अब बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के रेड जोन में है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? कौन है इसके पीछे और क्या इससे बचने का कोई रास्ता बचा है क्या? ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जरूरी बातें हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं जिनको नजरअंदाज करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच पाए। आखिर में जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि, 4 धाम और बर्फ से ढकी वादियां, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक भयानक सच्चाई दबी है। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश यानी अतिवृष्टि की 57 घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा खतरा 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में है, जहां करीब 3000 गांव बसे हुए हैं। इन 57 में से 38 घटनाएं तो इतनी भयानक थीं कि पूरे गांव मलबे में ही दब गए। सड़कों का नामो निशान मिट गया और कई घर हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार उन्हीं जगहों पर क्यों होती है? क्या ये संयोग है या इसके पीछे एक विज्ञान का राज छिपा है? दरअसल नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम के तहत वैज्ञानिकों ने जो शोध किया वो चौंकाने वाला है। शोध के मुताबिक 18 से 28 डिग्री के सतही तापमान वाले क्षेत्रों में बादल फटने की 80% घटनाएं दर्ज हुई। वहीं 3 से 17 डिग्री वाले इलाकों में यह आंकड़ा सिर्फ 20% है। यानी जहां तापमान ज्यादा वहीं बारिश की तबाही भी ज्यादा। इसके पीछे एक नया विज्ञान है दोस्तों, जिसे नाम दिया गया है रीजनल लॉकिंग सिस्टम। यानी पहाड़ी आकृति और ऊंचाई की वजह से एक ऐसा बंद सिस्टम बनता है जिसमें नमी और तापमान फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी गर्मी और बादल फटने जैसी आपदा जन्म लेती है। इस रिसर्च के मुताबिक चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, भिलंगना, भटवारी, उखीमठ, दशोली, देवप्रयाग, जखौली, थराली और नारायण बगड़, ये सभी इलाके इस डेंजर जोन में आते हैं जहां पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले चमोली जिले में 6 बार बादल फटे। क्या ये इत्तेफाक है कि वहीं सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं भी मौजूद हैं, सड़कें भी मौजूद और निर्माण कार्य भी सबसे ज्यादा उन्हीं जगहों पर चल रहे हैं? उत्तराखंड की घाटियां सिर्फ खूबसूरत नहीं दोस्तों, वो गूंजती भी है, और यही गूंज बन जाती है तबाही की वजह। शोध में बताया गया है कि कई घाटियां ऐसी हैं जहां एक पहाड़ की दीवार दूसरे दीवार को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। इन इलाकों में दोपहर बाद मौसम का बिगड़ना आम बात है। यानी जहां दिन में सूरज की किरणें घाटी में फंस जाती हैं, वहां बारिश के साथ साथ बाढ़ का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। यहां सवाल सिर्फ वैज्ञानिक शोध का नहीं है, सवाल है हमारी विकास नीति का भी। क्या 3000 गांव के सिर पर मंडराता यह खतरा सिर्फ कुदरत की ही नाराजगी है, या फिर यह सड़कों की खुदाई, सुरंगों की ड्रिलिंग और जल विद्युत परियोजनाओं के लालच का नतीजा है? जब पूरे हिमालयी बेल्ट में भारी मशीनें, डायनामाइट और कंक्रीट दौड़ रहे हों, तो क्या ये सोचने का वक्त नहीं कि हम क्या खो रहे हैं? हर साल करोड़ों का बजट आपदा राहत में खर्च हो जाता है, लेकिन क्या कोई बजट आपदा रोकने के लिए तय किया गया? इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं दोस्तों, आपको सावधान और सचेत करना है। जो गांव आज लाल घेरे में है, वहां कल को बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, बूढ़े अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, और लोग अपने खेत, घर, मंदिर सब कुछ खो बैठेंगे। अब वक्त है राज्य सरकार, वैज्ञानिक और आम जनता मिलकर समाधान की ओर आगे बढ़े। सवाल अंतिम जरूर है, लेकिन इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए, इस पर जरूर सोचना चाहिए। जब खतरा साफ दिखाई दे रहा है तो क्या इंतजार तबाही के बाद का करेंगे? क्या स्थानीय लोगों को बिना जागरूक किए विकास योजनाएं उन पर थोपना सही है?
क्या पर्यावरणीय मूल्यांकन सिर्फ कागजों में ही सीमित रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अगली पीढ़ियों को एक सुरक्षित उत्तराखंड दे पाएंगे? यह आंकड़े चेतावनी है दोस्तों, ये रिपोर्ट अलार्म बेल है। उत्तराखंड के गांव सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं है, वहां जिंदगियां बसती हैं। सवाल ये नहीं कि अगला बादल कब फटेगा, सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं। उधर उत्तरकाशी के धराली गांव में खीर गंगा का प्रचंड रूप देखकर लोगों को 6 अगस्त 1948 की आपदा की याद आ गई। 47 साल पहले आई आपदा की बरसी से ठीक एक दिन पहले धराली आपदा ने सबको झकझोर कर रख दिया। वर्षा पूर्व आपदा ने लोगों को जो जख्म दिए थे वो आज फिर हरे हो गए। बुजुर्गों का कहना है कि 1948 में थराली में कुछ किलोमीटर नीचे कनोडिया घाट ने भी भयंकर रूप दिखाया था। उस समय डबरानी में मां गंगा का प्रभाव तक रुक गया था, जिससे फिर भारी तबाही हुई थी। धराली में खीर गंगा में ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसका जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र को नुकसान हुआ है। हालांकि इससे पहले की आपदाओं में वहां पर जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वहां पर न ही स्थानीय लोग चेते और न ही शासन प्रशासन की ओर से वहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए। साल 2023 में खीर गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण वहां पर कई दिनों तक गंगोत्री हाईवे भी बंद था, साथ ही दुकानों और होटलों को भी नुकसान हुआ था। इसके बाद वहां पर सुरक्षात्मक कार्य तो हुए, लेकिन उसके बावजूद नदी का जो स्पान है वो कम होने के कारण वो विनाशकारी आपदाओं को नहीं रोक पाया। वहीं इससे पहले भी साल 2017-18 में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वहां पर होटल, दुकानें और कई घरों में मलबा घुस गया था। उस समय भी आपदा से उभरने में लोगों को करीब 1 साल का समय लग गया था। हालांकि उस समय जिंदगी को नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों, उत्तरकाशी धराली आपदा में परिजनों की आंखों में अब भी उम्मीद कायम है। इसी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन के जवान दिन रात धराली की खाक छान रहे हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र के गांव में मातम पसरा और लोग इस भयावह घटना का मंजर भुला नहीं पा रहे हैं। लोगों की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं, इस विश्वास के साथ कि शायद कोई अच्छी खबर आए और शायद उनका कोई अपना जल्द मिल जाए। सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस की रेस्क्यू टीमों को प्रतिकूल मौसम और दलदल की चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है, लेकिन उनका जज्बा अडिग है। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है। इस हादसे के बाद गांव के बुजुर्ग, रोती महिलाएं और अपनों को उम्मीद भरी निगाहों से देखते बच्चे हर आंखें अपनों की घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तरकाशी धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और लोग बड़ी संख्या में लापता हैं। राहत बचाव में लगी टीमें और 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी धराली आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह सीएम धामी से फोन पर बातचीत कर धराली प्राकृतिक आपदा की जानकारी ली थी। बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा का निरीक्षण किया था, साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली में खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने 2013 की केदारनाथ आपदा की यादें भी ताज़ा कर दी। केदारनाथ त्रासदी भारत की सबसे भीषण आपदाओं में गिनी जाती है। इस जल प्रलय ने कई जिंदगियों को ले लिया था और कई जगहों का नामो निशान मिट गया था, लेकिन कुछ ऐसा ही बीते दिनों उत्तरकाशी धराली आपदा में भी देखने को मिला। धराली उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का हिस्सा है। वहीं जो भी यात्री गंगोत्री जाते हैं उनके लिए ये एक अहम बाजार है। धराली समुद्र तल से 9005 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती है। यानी हम कह सकते हैं कि धराली हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थित है। वहीं उत्तरकाशी से धराली की दूरी करीब 80 किलोमीटर है, जबकि हर्षिल से 7 किलोमीटर दूर है। धराली में कई बड़े होटल्स भी हैं और होम स्टे की भी संख्या अच्छी खासी है। हालांकि बाढ़ के चलते कई होटल पूरी तरह से बह गए। चश्मदीद के मुताबिक धराली का पूरा बाजार ही खत्म हो गया। धराली गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत वादियाँ भी हैं जहाँ पर आदमी चैन से रह सकता है। धराली में अच्छी खासी बर्फबारी भी होती है। यहाँ पर झील और झरने भी हैं। धराली पर्यटकों के लिए एक बेहतर अच्छा डेस्टिनेशन भी माना जाता है। गर्मियों में भी यहाँ का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। धराली गांव में स्थित कल्प केदार मंदिर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कल्प केदार मंदिर के आसपास कई सारे होटल और होम स्टे हैं जहाँ पर 4 धाम यात्री भी रुकते हैं और मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं। एक तरीके से मंदिर के कारण वहाँ की इकोनॉमी चलती है। लेकिन दुर्भाग्य कहें, कुदरत का प्रहार कहें या विडंबना कहें,
कि जिस मंदिर की वजह से धराली को जाना जाता है वो मंदिर भी जो है तबाह हो गया है, वो भी ज़मींदोज़ हो गया है। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से मलबे को खोद करके, खुदाई कर करके इस मंदिर को खोजा गया था, लेकिन फिर से ये मलबे में समा गया है। तो जिस कल्प केदार की वजह से धराली जाना जाता है, जिस सुंदरता की वजह से धराली जाना जाता है, आज वही एक तरीके से गायब हैं नक्शे से। और वहाँ पर अपनों के इंतज़ार में लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं, सेना से उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द उनके अपनों को खोज लिया जाएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए और सेना अपने इस काम में पूरी तरीके से कामयाब हो। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रायशुमारी पर उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें लगातार जारी हैं।